हाय हेलो मायरा विद सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो भाई मैं बात करने जा रही हूँ निधि की दुनिया, जिनको बोला जाता है झूठ की दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ससुराल से आते ही इन्होंने ससुराल वालों को बदनाम करना चालू कर दिया। हुई होगी इनकी लड़ाई, तो ये खुल के तो साफ बता नहीं रही। और कई लोग इतना टेंशन में आ गए थे कि बिहान को भी वहीं तो छोड़ के नहीं आई है, वो दिख नहीं रहा। तो लोग बाकायदा इनको कमेंट कर रहे थे और कम्युनिटी पे कम्युनिटी पोस्ट करे जा रही थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी करी है और हुआ एक्चुअल में हुआ ये होगा कि ससुराल में ये गई होंगी तो इनकी बहुत हुई होगी लड़ाई, और इनके ससुराल वालों ने इनको समझाया होगा कि भैया आज के बाद तू हमारा नाम मत लेना। तो आते से इन्होंने बोला कि मेरे को सब बोल रहे थे, तो मैंने भाई वो सब ब्लॉग्स हटा दिए हैं, हमने डिलीट कर दी, ये कर दी वो कर दी। कोई डिलीट नहीं करें, प्राइवेट कर दिए। और दूसरी चीज़, जितने डॉलर बनने थे उससे बन गए, जितने व्यूज़ आने थे आ गए, पैसे भी तुमने ले लिए। तो भैया जनता को झूठ बोलना बंद कर दो। पहले भी कई बार बोलती हो कि मैं ब्लॉग्स में इसको नहीं लेके आऊँगी, उसको नहीं लेके आऊँगी, फिर लेके आती हो। तो मैं यही बोलूँगी यार, तुम ब्लॉगिंग करती हो तो तुम एक एक अपनी सच्चाई बताया करो, तुम झूठ मत दिखाया बताया करो। और फेस तक नहीं दिखाया। चलो मैं मानती हूँ ससुराल वालों को फेस नहीं पसंद होगा सामने आना, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, तो आप लोग देख लेना इनको किस तरीके से मतलब लोग इनको बड़ी भैया जवाब दे रहे हैं बढ़िया। तो आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोग फिर बाद में मुझे कमेंट करते हो। फिर वो सब तो ठीक था, व्यूज़ ससुराल के नाम पे इन्होंने अच्छे खासे व्यूज़ छापे। और यार ये बार बार कई बार अपने ब्लॉग्स में बोलती है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ब्लॉगिंग करके ही कमा सकती हूँ। तो मैं बोलती हूँ माता रानी की दया से भी इनकी यंग एज है, चलो ठीक है तुम ब्लॉगिंग कर रही हो तो पूरा यूट्यूब के ऊपर क्यों टिकी हुई हो यार, जॉब वगैरह भी कर सकती हो। तुम्हारा बच्चा जब स्कूल चला जाता है उतने टाइम पे तुम जॉब वगैरह करके चार पैसे इकट्ठा कर सकती हो। नहीं, पर इनको कंट्रोवर्सी करी और खुद ही बोलती है कि मैं, आप लोग मुझे बोलते हो कि पॉजिटिव मैसेज दो, मैं पॉजिटिव मैसेज देती हूँ तो मेरे 500-600 व्यूज़ आते हैं। तो सीधी सी बात है, तुम्हें नेगेटिव फैलानी है, फैलाओ नेगेटिविटी, कोई बात नहीं है, फैलाओ। तुम बनाओ कंटेंट के नाम पे, तुम मतलब गंदगी दिखाओ, साफ़ सफाई भी मत दिखाओ, बनाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़, फिर वो सब तो ठीक था, वो इनका ये सब चल रहा था कि ससुराल, और जैसे बोलती है कि मैं वहाँ पे कुलदेवी की पूजा कराने जा रही हूँ, मतलब ये सब इन्होंने बोला, काफ़ी दिन से बोल रही थी। चलो ठीक है, वो करवा के आई होंगी। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि भैया मतलब मेरे बेटे को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे, सास ससुर ये दे दे वो दे दे। तो यार एक बात बताओ, वो बच्चा 3.5 साल बाद मिला, कोई भी होंगे दादा दादी, उनको अपने बच्चों से बहुत प्यार रहता है। तो आपने देखा होगा ब्लॉगिंग में उनको उसको एक एक चीज़ दिला के दी। तो यार मुझे तो लगता है कायदे से तो उसको वहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी फिर पता नहीं एक सुबह ब्लॉग क्या डालती है कि मैं अपने पति के नाम का टैटू अपने हाथ से हमेशा के लिए हटवा रही हूँ। तो इनको फिर वो इनके सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि निधि तुम तो किसी की नहीं हो सकती। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ना मेरी शादी का कोई मैटर है, मैं अब ये टैटू हटवा दूंगी। और एक टैटू बनवाने में जितना दर्द नहीं होता परमानेंट, जितना हटाने में होता है। बोला अब मैं बस उन डीप में नहीं जाना चाहती, उस पुरानी बातों को नहीं लेकर जाना चाहती, तो मुझे टैटू हटवाना है। और दूसरी चीज़, मुझे डीप में नहीं घुसना, और मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं। तो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें टैटू क्यों हटवा रही हूँ। मैंने अभी नेल पेंट लगाई है, मैं अभी ये वाला लेज़र ट्रीटमेंट करवाऊँगी, मैं हेयर्स अपने हाथों से निकालूंगी, हैंड से निकाल, चलो ठीक है वो तो इनकी मर्जी है, जो भी इनको करना है। ये अपने ब्लॉग में बक 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 जब तक करें नहीं, इनको मुझे लगता है खाना भी नहीं हजम होता होगा। तो मैं ये बोल रही थी यार कि कहीं भी तुम मतलब कहीं से भी तुम होके आई, तो तुमने चलो ठीक है ससुराल वालों के नाम पे अच्छे खासे व्यूज़ छापे। और कई बार पहले भी जेठ जेठानी की ये बहुत बुराइयां करती हैं, उन लोगों ने भी इसको क्या अभी चिल्लाया होगा। तो उससे हुआ ये कि इसलिए कम्युनिटी पे एक एक चीज़ ये पोस्ट कर रही है। और मेरे को सबसे अजीब चीज़ ये लगती है यार, कोई कितने से भी कितना बड़ा यूट्यूबर हो, कम्युनिटी पे इतनी रामायण नहीं लिखता जितनी ये औरत लिखती है। भर भर के कम्युनिटी पे एक एक चीज़ लिखती है, अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मैंने ये करा, अभी मैंने वो करा। मैं तो बोलती हूँ कि ये जब जाती है ना, सुबह उठती है ना भैया,
बाथरूम जाती है ना तो मेरे को लगता है उसको वो भी दिखाना चाहिए कि मैं भी इतना इतना ये इतनी इतनी ये करके आई हूँ, वो करके हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती। चलो ठीक है, वो तो इसकी मर्जी है, पर एटलीस्ट जो मतलब आपकी तुम्हारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट जो तुम्हारी लाइफ में रियलिटी है, जो रियल चीज़ चल रही है वही दिखाओ। ऐसा नहीं कि तुम हर कुछ उठा के तुम ब्लॉग बना रही हो तो तुम हर कुछ उठाओ, तुम 100 किसी के लिए झूठ बोलो। चलो ठीक है, तुम ससुराल वालों के लिए पहले इतना कुछ बोलती थी, अच्छी बात है कि तुम मिल के आई, सब कुछ करके आई। उसके बाद फिर वहाँ से जस्ट तुम आई हो तो फिर वहाँ की रामायण लेके बैठ गई हो कि यार मेरे को लोग बहुत मतलब बातें सुनाते थे तो मैं सब वीडियो डिलीट कर रही हूँ। अब एक बात बताओ, भली तू वीडियो डिलीट कर दे या कुछ कर दे, वो तो बन गए हैं वहाँ, तुम्हारे डॉलर तो बन गए अच्छे खासे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है, इसलिए इनको ड्रामा क्वीन भी बोला जाता है, इसलिए इनके ब्लॉग को नाम भी दिया जाता है झूठ की दुनिया। और कल एक मेरे पास एक का कमेंट आया, बोला उसके पास कुछ नहीं है काम करने के लिए, उसका कोई है नहीं, तो इसलिए वो बेचारी दिखाती है, तुम भी दिखाती हो। तो मैं बोलूँगी उन बहन को, बहन तुमने जो मुझे कमेंट किया, मैं मानती हूँ उसके पास कोई नहीं है, पर बहन उसके पास भगवान की दया से हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, तो जा सकती है काम करने, उससे 4 पैसे इकट्ठे कर सकती है। कई एक सिंगल मदर ऐसी रहती है, अपने बच्चे को पालती है, ना कि यार ठीक है मैं मानती हूँ उसका, चलो उसका पति नहीं है, फिर वो बोलती हैं कि बेटे मेरे पति का ही दिया हुआ बेटा है, तो भैया सीधी सी बात है, अब जो वो तुम्हारा बेटा आ गया वो तो तुम उसे पालन पोषण तुम करोगी। और दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, तुम रह सकती हो ना अपने, ये रह सकती है ना अपने ससुराल में, क्यों नहीं रह रही, रीज़न क्या है? क्योंकि उनको चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम मिलेगी नहीं ससुराल में। और मुझे नहीं लगता यार उसके सास ससुर इतने वो हैं कि उसको ब्लॉग ना बनाने दे, ब्लॉग बनाने देंगे, सब कुछ करने देंगे। पर ये है कि ये मुझे नहीं लगता, ये जिस हिसाब से बहुत गुस्से, मुझे लगता है निधि बहुत भयंकर गुस्से वाली है, ये झुक के चलने वालों में से नहीं, तो ये नहीं रह सकती ससुराल में, इसलिए ये नहीं जाती, क्योंकि वहाँ बड़े बुजुर्गों का मान मर्यादा सब कुछ करके रखना पड़ेगा, इज्जत से रहना पड़ेगा। यहाँ पे तो इनको तो कुछ है नहीं, जैसा मन चाहे वैसा रह रही है, जैसा मन चाहे वैसा खा रही है। आज मैंने राजमा चावल खाया, आज मैंने कढ़ी चावल खाया, आज मैंने ये करा। आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।